Hello bachcho, today we will start chapter 8 mapping your way, and this whole chapter is actually based on the maps. And before knowing what maps are and how to solve these maps, I want to say something special to you, and that special is our Republic Day, because here Ashi is going to India Gate to see the Republic Day parade, and when it is celebrated on 26th of January every year. Why it is celebrated? Because on 26th of January 1950 our constitution is implemented. What is constitution? The law, है ना? And the law was framed under the leadership of Shri Bhim Rao Ambedkar ji. Okay, this you must know. Why constitution is important? Law important क्यों है? ताकि हर इंसान अपनी ड्यूटीज को परफेक्टली कर सके, एंड जो लॉ है, जो कानून है, वो भी उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा सके. ये नहीं कि लोग अपनी ही मनमर्जी से चलाते रहें. ठीक है, तो द लॉ शुड बी सेम फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स. ओके, फॉर इंडियन सिटीजन. व्हाट इज दिस? दिस इज इंडिया गेट. इंडिया गेट जो है ये फेमस क्यों है? इंडिया गेट में जो आप देखेंगे, इंडिया गेट की जो वॉल्स होती है, वहां पर हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने भी सोल्जर्स डाई हुए थे उन सबके नेम्स को क्रेव किया गया है इसमें. ठीक है, तो चिल्ड्रन जो हैं वो वहां जाते हैं इंडिया गेट को देखने के लिए. आप में से कुछ बच्चों ने इंडिया गेट देखा होगा, विजिट किया होगा, और कुछ ने नहीं देखा भी होगा. कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं देखा है वो यहाँ से इंडिया गेट का टूर ले सकते हैं. अब यहाँ पर इंडिया गेट की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिपब्लिक डे की जो परेड है वो इंडिया गेट से ही कहीं आसपास से स्टार्ट होती है. जैसे यहाँ पर है ये मैप. इस मैप को आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे. ये है इंडिया गेट, और ये जो है बच्चों ये राजपथ है. ठीक है, दिस लॉन्ग रोड, ये राजपथ है. ये है हमारा प्रेसिडेंट्स हाउस यानी राष्ट्रपति भवन. यहीं से होते हुए जो है हमारी परेड जो है वो चलती है. 26 जनवरी की परेड जो बहुत फेमस होती है. ठीक है, ये अमर जवान ज्योति है. यहाँ पर वो लाइट जो है वो जलाई जाती है उनके लिए, उनके सम्मान में, शहीदों के सम्मान में. अब बेस्ड ऑन दिस पिक्चर देयर इज अ मैप गिवन. इस मैप को आपको बहुत ध्यान से देखना है. ये आपका सेंट्रल हेक्सागन है. देखो यहाँ पर 6 साइड्स है. दिस इज द सेंट्रल हेक्सागन हियर. ठीक है, यहाँ पर आपका इंडिया गेट है और यहाँ पर अमर जवान ज्योति है. ये आपका राजपथ है, ये आपका विजय चौक है. यहीं से परेड स्टार्ट होती है. ठीक है, अब आपको इन दोनों को मैच करना है. अब यहाँ देखो, ये है अमर जवान ज्योति, ये है आपका इंडिया गेट. ठीक है, ये है आपका राजपथ. ठीक है, ये है आपका मानसिंह रोड, फिर ये है आपका जनपथ, ये है आपका रफी मार्ग, और यहाँ इस पॉइंट पर है आपका विजय चौक. यहाँ से स्टार्ट होती है. इससे आगे आप जाएंगे तो राष्ट्रपति भवन आ जाएगा. ठीक है, और ये है सेंट्रल हेक्सागन. ये देखो यहाँ हेक्सागन की शेप भी बनी हुई है. और यहाँ से भी रोड्स जो है वो ये वाला जो है ये तिलक मार्ग है. ठीक है, ये आगे तक जाएगा यहाँ से. और ये वाला जो है ये डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड है, और ये वाला कस्तूरबा गांधी मार्ग है. ठीक है, तो आप ये मैप एंड ये पिक्चर बिल्कुल एग्जैक्ट है, सेम टू सेम है. यहाँ एक चीज डिफरेंट है. नेशनल स्टेडियम जो है वो यहाँ पर बताया गया है, लेकिन यहाँ आपको नेशनल स्टेडियम नहीं दिख रहा. क्यों? क्योंकि वो यहाँ से कुछ दूर है. ठीक है, तो इंडिया गेट के एक साइड पर राष्ट्रपति भवन है एंड दूसरी साइड पर नेशनल स्टेडियम है. Now based on this picture and map, question is asking, ये कहता है look at map 1, match it with photo and find out where India Gate is. map 1 में इंडिया गेट कहाँ है? ये तो अमर जवान ज्योति है, ये है आपका इंडिया गेट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सम रोड्स आर शोन इन दिस पार्ट ऑफ द मैप, लुक फॉर देम इन द फोटो. ये मैंने आपको दिखा दिया कि कौन कौन सी रोड जो है वो क्या क्या नाम से है. नेम रोड्स दैट यू विल क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट. चलो तो उन रोड्स के नाम करते हैं. ठीक है, राष्ट्रपति भवन की तरफ से हम इधर आ रहे हैं इंडिया गेट की तरफ, तो हम विजय चौक क्रॉस करेंगे, रफी मार्ग को क्रॉस करेंगे, जनपथ को भी क्रॉस करेंगे, मानसिंह रोड को भी क्रॉस करेंगे. ठीक है, तो इन 4 रोड्स को हम क्रॉस करेंगे. राजपथ को हम क्रॉस नहीं कर रहे, राजपथ पर तो हम खुद चलकर आ रहे हैं. हम इन 4 चीजों को क्रॉस कर लेंगे. ठीक है, विजय चौक, रफी मार्ग, जनपथ, मानसिंह रोड. ठीक है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे इंडिया गेट पर. लुक फॉर द नेशनल स्टेडियम इन मैप 1. कैन यू सी इट इन द फोटो? मैंने आपको पहले ही बताया था नेशनल स्टेडियम यहाँ पर है, लेकिन हम इसे फोटो में नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वो इससे थोड़ा सा दूर है. तो इसका आंसर हो जाएगा नो, वी कैन नॉट सी. नाउ अब ये जो पोर्शन है इसी को हाईलाइट किया हुआ है नेक्स्ट पेज पर, और इसे नाम दिया है सेंट्रल हेक्सागन. ठीक है, सेंट्रल हेक्सागन, यहाँ से बहुत सारी रोड्स जो है वो क्रॉस की हुई है, उनके नाम दिए हुए हैं. तिलक मार्ग, यहाँ से आपका शाहजहां रोड, कस्तूरबा मार्ग, डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग, पंडारा रोड, कोपरनिकस मार्ग, शेरशाह रोड भी आ गया यहाँ पर. मानसिंह रोड आपने पहले पढ़ लिया था. ये फिर यहाँ से और भी रोड्स हैं. ठीक है, अब यहाँ पर इस मैप के बेसिस पर क्वेश्चंस हैं. इफ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड वुड चिल्ड्रंस पार्क बी. अब पहले तो आपने देखना चिल्ड्रन पार्क कहाँ है, यहाँ है.
अब आपको अपनी सिचुएशन देखनी है। सपोज ये आप हैं, ठीक है, ये आपका राइट हैंड, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका फेस है। अब अगर मैं यहां से, राजपथ मेरा यहां है, मैं राजपथ पर जा रही हूँ, ये मेरी बैक साइड है ना, अब मैं इस तरफ जा रही हूँ तो मैं इंडिया गेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हूँ, इंडिया गेट से दूर, बट मुझे इंडिया गेट की तरफ आना है, इस तरफ। अब अगर मैं इंडिया गेट की तरफ आ रही हूँ तो बताओ चिल्ड्रन पार्क जो है वो मेरे कौन से साइड पर है? यस, माई राइट साइड। ये मेरा राइट हैंड था तो ये मेरे राइट साइड पर है। अब बच्चे सोच रहे होंगे ये तो कुछ तो लेफ्ट साइड पर लग रहा है। वो बच्चों लेफ्ट साइड पर तब होगा जब आपका जो है मुंह अपोजिट डायरेक्शन में, देखो आपकी बैक साइड है, तब ये आपका लेफ्ट में है। वो तो आप दूर जा रहे हो ना। क्वेश्चन ने आपको पूछा है कि राजपथ से चलते हुए आप इंडिया गेट की तरफ आ रहे हो, तो बेटा इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आप कहाँ किस तरफ चल रहे हो। ठीक है, आपके आगे और पीछे हो जाने से आपकी डायरेक्शंस भी बदल जाती हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका फेस किस साइड है। नाउ विच ऑफ दीज रोड्स मेक बिगेस्ट एंगल्स बिटवीन देम? यहाँ पर आप देखो कुछ एंगल्स मार्क किए हुए हैं, राजपथ एंड जनपथ, मानसिंह रोड एंड अशोका रोड, मानसिंह एंड शाहजहां रोड। ये आपका एक्यूट एंगल दिख रहा है 90 से कम, ये कुछ आपका 90 डिग्री से आपको पता चल रहा है, एंड ये है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? मानसिंह रोड एंड अशोका रोड। सो बी ऑप्शन। ओके, नाउ बी करेक्ट आंसर था। आप पूछता है विच ऑफ द अबव पेयर्स ऑफ रोड्स कट एट राइट एंगल? एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल कौन फॉर्म कर रहा है? जनपथ एंड राजपथ, है ना? ध्यान से देखो, तो हमने सिंपली लिख लिया जनपथ एंड राजपथ रोड्स कट एट राइट एंगल्स। ओके, नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पेज। ये है आपका बेटा पूरी परेड का, जो आपकी परेड होती है ना, वो कहां से कहां तक जाती है? वो राजपथ पर होते हुए इंडिया गेट, फिर इंडिया गेट से रेड फोर्ट तक जाती है। ये आपका पूरा रूट है। ठीक है, अब इस रूट को आपको देखना है, विजय चौक से राजपथ, देन इंडिया गेट, देन तिलक मार्ग से होते हुए बहादुर शाह जफर रोड मार्ग, फिर सुभाष मार्ग, फिर रेड फोर्ट। इसको आपको पहले हाईलाइट करना है। ये मैंने ट्रेस किया, विजय चौक से इंडिया गेट, ये था तिलक मार्ग, ये था बहादुर शाह जफर मार्ग, सुभाष मार्ग, और फिर फाइनली रेड फोर्ट, लाल किला। मैंने इसको ट्रेस कर लिया है, और क्योंकि इसको फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे ट्रेस करने को कहा गया है। ओके, अब बेटा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी है। इस मैप में आपको यहाँ स्केल दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर का मतलब 1 किलोमीटर। ये स्केल्स दिए क्यों होते हैं? अगर मैं एक्चुअल में ये मैप को ड्रॉ करने लगूं ना, तो पता नहीं मेरे को कितने किलोमीटर का क्लॉथ चाहिए होगा। तो मैं किलोमीटर के क्लॉथ पर मैप बनाऊंगी तो फिर मैं उसे कैरी कैसे करूंगी? ठीक है, इसीलिए मैप्स को बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड स्केल फिक्स करते हैं। ठीक है, और हम कम सेंटीमीटर में, कम यूनिट्स में बड़ी यूनिट्स के इक्वल इसको मान करके और उस तरह से उसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हर 2 सेंटीमीटर का मतलब 1 किलोमीटर है। अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर का कोई गैप है, इसका मतलब वो यहाँ 2 सेंटीमीटर है, लेकिन एक्चुअली ऑन रोड वो 1 किलोमीटर दूर होगा। ठीक है, तो इन बेसिस पर मैप्स जो है वो फ्रेम किए जाते हैं। अब आपका यहाँ पर इंफॉर्मेशन के बाद क्वेश्चन 2 है, ये कहता है विच ऑफ दीज इज द लॉन्गेस्ट रोड? बहादुर शाह जफर मार्ग, सुभाष मार्ग एंड तिलक मार्ग। ये देखना पड़ेगा हमें, एंड इसको देखने के लिए वी नीड अ स्केल। क्यों भाई? इसी से तो पता चलेगा जो रोड कितनी लंबी है। ये था आपका पूरा तिलक मार्ग, आप इसको देखेंगे ये 4 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर मतलब 1 किलोमीटर, तो 4 सेंटीमीटर मतलब 2 किलोमीटर का तो ये तिलक मार्ग है। फिर आपका आ गया बहादुर शाह जफर मार्ग, ये आपका अप्रोक्सीमेटली ये आपका 3 सेंटीमीटर है, यानी ये कम है। फिर आ गया आप सुभाष मार्ग पर, सुभाष मार्ग 2 यहाँ है एंड 1.5 समथिंग यहाँ है, 3.5 के अराउंड ये यहाँ है। तो 3.5 मतलब सुभाष मार्ग तिलक मार्ग से छोटा है, इसका मतलब तिलक मार्ग इज द लॉन्गेस्ट रोड। तो इन तीनों में से तिलक मार्ग इज द लॉन्गेस्ट। इफ रूबिया इज कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद टू ज्वाइन द परेड, रूबिया अगर जामा मस्जिद से परेड ज्वाइन करने के लिए आ रही है तो उसको कितना वॉक करना पड़ेगा? इसके लिए भी वी नीड अ स्केल। वेयर इज जामा मस्जिद? ये है आपका जामा मस्जिद, और रूबिया को परेड ज्वाइन करने के लिए ये आपका शॉर्टेस्ट रास्ता है, उसको यहां से आना पड़ेगा। तो ये जितने सेंटीमीटर का होगा उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर में। ये है आपका 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर का मतलब 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया? ½ किलोमीटर, है ना? तो रूबिया को जामा मस्जिद से यहाँ परेड ज्वाइन करने के लिए ½ किलोमीटर रन करना पड़ेगा, एंड ½ किलोमीटर का मतलब 500 मीटर। क्यों? बिकॉज 1 किलोमीटर हैज 1000 मीटर्स, सो ½ किलोमीटर विल हैव 500 मीटर ऑटोमेटिकली। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, द टोटल रूट ऑफ द परेड इज अबाउट हाउ लॉन्ग? अब पूरी जो रूट है ना उसकी लेंथ निकालनी है, कितनी है?
हमने इससे पहले मेजर किया था तो तिलक मार्ग था यहाँ 4 सेंटीमीटर का, राइट। सुभाष मार्ग आ रहा था हमारा 3 सेंटीमीटर का, सॉरी बहादुर शाह जफर मार्ग, और सुभाष मार्ग था 3.5 से थोड़ा ज्यादा था, मतलब 3.7 सेंटीमीटर के अराउंड लगा लो। और सुभाष मार्ग से यहाँ पर ये है, ये 0.5 सेंटीमीटर है, आप इसको मेजर करके देख सकते हो, ठीक है, 0.5। अब ये राजपथ वाला, इसको भी कर लेते हैं मेजर। अब ये विजय चौक से लेकर यहां तक आ गया आपका ऑलमोस्ट 4.5 सेंटीमीटर। चलो इन सबको ऐड करते हैं। 4.5 था आपका जनपथ वाला, देन था आपका 4 सेंटीमीटर का तिलक मार्ग, फिर था आपका बहादुर शाह जफर मार्ग, सुभाष मार्ग आपका था 3.7 और 0.5 आपका रेड फोर्ट यानी लाल किले तक पहुंचने का। तो इन सबको प्लस करोगे यू विल गेट 15.7 सेंटीमीटर। अब 15.7 है, इसको अप्रोक्सीमेटली हम 16 मान लेते हैं, ठीक है। अब बताओ 2 सेंटीमीटर मीन्स 1 किलोमीटर, तो 16 सेंटीमीटर मीन्स 16 किलोमीटर होगा? नो, हाफ ऑफ 16 मतलब 8 किलोमीटर। तो परेड रूट जो है वो 8 किलोमीटर लॉन्ग होगी। ओके, तो इस तरह मैप को रीड करना वेरी इजी है, ठीक है। लेकिन आपको मैप रीडिंग के लिए स्केल चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो किस स्केल पर ड्रॉ किया हुआ है, और आपको लेफ्ट, राइट, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको ये पता है कि परेड रूट जो है वो रेड फोर्ट पे खत्म होता है, तो चलो रेड फोर्ट यानी लाल किला, इसका एक टूर ले लेते हैं, ठीक है। बेटा ये है आपका रेड फोर्ट, और इसका जो मेन एंट्रेंस है वो है लाहौरी गेट, यानी ये इसका यहाँ मेन एंट्रेंस है, ठीक है। और ये रेड फोर्ट का लाहौरी गेट से आपकी मेन एंट्रेंस है, ये है लाहौरी गेट। इसके बाद जब आप लाहौरी गेट से अंदर एंटर करते हो तो उसके दोनों साइड पर मीना बाजार लगता है। मीना बाजार में बहुत सारी ज्वेलरी आइटम्स होते हैं। पहले जमाने में तो मतलब बिल्कुल रियल ज्वेलरी हुआ करती थी और स्टोन्स हुआ करते थे, बट आजकल यूं ही बस छोटा मोटा जो आपकी मार्केट जो है वो लगती है, ठीक है। तो यहाँ इस साइड एंड इस साइड मीना बाजार लगता है लाहौरी गेट से अंदर एंटर होके। उसके बाद जब आप यहाँ मीना बाजार वाली रोड से आगे जाते हो, यहाँ नक्कार खाना है। ये नक्कार खाना क्यों है? नक्कार खाना में बेटा जब भी किंग कोई आदेश निकालता था, उसे कुछ बताना होता था लोगों को, तो यहाँ पर बड़े बड़े नगाड़े, बड़े बड़े ड्रम्स को जोर जोर से पीट करके अनाउंसमेंट्स की जाती थी। तो ये नक्कार खाना। नक्कार खाना से आगे जाकर आता है आमे दीवान, मतलब दीवाने आम भी कहते हैं इसे। दीवाने आम का मतलब दीवाने आम, आम मतलब आम लोग, जो कॉमन पीपल होते हैं, उनसे किंग जो थे वो मीटिंग किया करते थे यहाँ पर, ठीक है, उनसे मिलते थे इस जगह पर। यहां से अगर आप आगे जाएंगे तो यहां से ठीक सामने रंग महल दिखता है, यहां से जाकर। और रंग महल में जब हम पहुंचेंगे, अब ये देखो हम यहाँ से इस तरह आगे बढ़ रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं तो मतलब ये हमारी बैग है, ये हम पहुंच गए यहाँ रंग महल तक। अब रंग महल के लेफ्ट में है आरामगाह एंड हमाम, और राइट साइड पर है मोती महल। तो हमने लेफ्ट टर्न ले लिया यहाँ से ऐसे, अब हम इस तरफ टर्न कर गए, ठीक है। रंग महल से आगे जा रहे हैं हम, यहाँ आरामगाह आया। अब आरामगाह जो है वो सड़क के कौन से साइड पर है, लेफ्ट की राइट? देखो राइट साइड पे है आरामगाह। वहां से आरामगाह से आगे बढ़े तो दीवाने खास है। दीवाने खास भी रोड के राइट साइड पर है, लेफ्ट पे नहीं है। नाम इस साइड दिया हुआ है लेकिन बिल्डिंग जो है वो राइट पर है। फिर उसके बाद हमाम भी है राइट पर। उसे तो आपको इस तरह से डायरेक्शंस का भी पता होना चाहिए। और अगर आपने यहाँ पर लेफ्ट टर्न लेकर के आपको ये मिले थे आरामगाह हमाम, तो राइट टर्न पे आपको मोती महल दिख जाना था, रंग महल से राइट टर्न पे। ये देखो ये था ना रंग महल, तो इसके राइट पर है आपका मोती महल। देखो राइट साइड पे मोती महल है, तो आपने यहाँ राइट टर्न ले लेनी थी मोती महल के लिए। ओके, ये था आपका मैप रीडिंग रेड फोर्ट का। अब इस बेसिस पर आपको क्वेश्चंस पूछे, ये सब मैंने अभी आपको डिस्क्राइब कर दिया है। तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस हियर। विच ऑफ दीज इज नियरर टू रिवर यमुना, दीवाने आम या दीवाने खास? रिवर यमुना यहाँ है, रिवर यमुना के ज्यादा पास क्या है, दीवाने खास या दीवाने आम? तो बेटा दीवाने खास, दीवाने खास। बिटवीन विच टू बिल्डिंग्स इज आरामगाह? आरामगाह कौन सी दो बिल्डिंग्स के बीच में है? ये है आपका आरामगाह, ठीक है। इसके ये है रंग महल एंड दीवाने खास, ठीक है, रंग महल एंड दीवाने खास इसके बीच में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रंग महल से हमाम की तरफ जाते हुए कौन सी बिल्डिंग्स रास्ते में आएंगी, बीच में कौन सी बिल्डिंग को क्रॉस करेंगे? तो एक है आरामगाह वाली बिल्डिंग और है दीवाने खास वाली बिल्डिंग। इन दोनों को क्रॉस करके हम हमाम तक पहुंचेंगे, ठीक है, आरामगाह एंड दीवाने खास। नाउ विच बिल्डिंग ऑन दिस मैप इज फादर फ्रॉम मीना बाजार? मीना बाजार से कौन सी बिल्डिंग सबसे दूर है? ये है मीना बाजार, ठीक है। यहां से कौन सी बिल्डिंग, ये तो सबसे पास आएगी। अब आप स्केल से देखोगे तो ये रंग महल से मोती महल जो है वो भी ठीक डिस्टेंस पर है,
रंग महल से ये भी पास है, ठीक है। अब ये जो दीवाने खास है ये तो पहले ही आ जाएगा अगर हम यहां से एंटर करेंगे तो ये पहले है। तो जब आप स्केल से नापोगे तो आप पाओगे कि रंग महल से ये वाला नियरर है, बट फारदेस्ट है हमाम। तो हमाम जो है वो सबसे दूर की बिल्डिंग होगी मीना बाजार से। आप इसे स्केल से भी मेजर कर सकते हैं। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, लाहौरी गेट से दीवाने खास कितनी दूर है? लाहौरी गेट से दीवाने खास वो जगह होती है जहां खास लोगों से मीटिंग करते थे किंग। खास लोग मतलब उनके मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ये जो है ये इससे कितनी दूर है, इससे हम मेजर करते हैं। स्केल से मेजर करने पे यहां देखो, आपका यहां से दीवाने खास से ये 6 सेंटीमीटर तक। ओके, तो 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मीन्स 100 मीटर, 6 सेंटीमीटर मीन्स 600 मीटर। सिंपल, अप्रोक्सीमेटली है ना, ठीक है। 1 सेंटीमीटर 100 मीटर, 6 सेंटीमीटर मीन्स 600 मीटर। सो आप ये आंसर क्या आ जाएगा, लाहौरी दीवाने खास से 600 मीटर अवे फ्रॉम लाहौरी गेट। ठीक है बच्चों।